एग्जाम्पल्स वगैरह कर ली थी कुछ? जी एग्जाम्पल्स सर कर ली की थी? थी। जी सर की थी, इंटीजर्स की थी, रैशनल नंबर्स की थी। फील्ड के हवाले से या रिंग के हवाले से? सर फील्ड के सर करवा रहे थे और आपने बाद में रिंग की करवानी शुरू की थी इन जनरल में। मैं क्या करा रहा था आपको? सर रिंग की करवानी शुरू की थी आपने, वो बोर्ड पे ना लिखवा के करवा रहे थे वो रिंग की। इन जनरल जो होती है वो आप करवा रहे थे उसकी। मतलब ये कि आप कह रहे थे मैं कोई मतलब लिख के बता रहा था, कोई प्रूफ बता रहा था आपको? जी सर इंटीजर का बता रहे थे ना कि वो रिंग कैसे होगी इन जनरल, वो आप बता रहे थे। इसकी बात कर रहे हो? ये मैंने आपको ये कराया था, मैंने आपको ये जी सर। पक्की बात है, ये कराया था? जी सर ये करवा रहे थे, वो यस सर। क्लास टाइम खत्म हो गया था फिर। This shows that minus a is the minus a minus a is the additive inverse. ओके, तो फोर्थ कंडीशन ये थी कि हमारे पास आई से कोई भी एलिमेंट ले तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको माइनस ए होना चाहिए, सच दैट कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो और आपको एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। तो दिस शो दैट माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। तो क्या सेट ऑफ आई जो है, सेट ऑफ इंटीजर्स जो है, उसके लिए सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। जी सर। अच्छा, उसके अलावा जो है वो 2z के अंदर, 2z में ये सारी, सॉरी 2i के अंदर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। जी सर 2i के अंदर भी हो जाएंगे। 3i में, 4i में, 5i में ये हो जाएगी। जी सर सारी में हो जाएंगी, सारे मल्टीपल में हो जाएंगे। हाँ, सारी 2i, 3i, 4i सब में कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और सबके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट यही होगा सब में आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। और मजे की बात तो ये है कि 2i जो है वो i का सब ग्रुप है। 2i जो है वो क्या i का सब ग्रुप है, पता आपको? i बड़ा है, 2i कंटेन करता है i के अंदर। क्या ख्याल है, ऐसी है? जी सर। बात सही है गलत है? जी सर 2i इवन एलिमेंट्स आ जाते हैं उसके अंदर। आप लोगों के चल क्लास है मेरे साथ कल? टू आई is the subset of I। क्या हाल है, राइट? और ये सही लिखा है जरा देखिए जरा, 4i। स्क्रीन शो नहीं हो रही। एक मिनट, सर स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि हमें ऐड कर लें। सारे ऐड हुए हैं बेटा। 4i is the subset of 2i। ये बात सही है? जी सर। बेटा जैसे तो एक मिनट बेटा,
तो ये बात सही है, 4i इज द सबसेट ऑफ 2i, 2i कंटेन इन i, क्या ख्याल है? ठीक है। ठीक है, अब ये बातें आपको समझ आनी चाहिए, ऐसा ना हो कि अभी मैं ये बेवकूफ बनाते रहो सर, आ रही है, ऐसा नहीं करना। समझ आ रही है? जी सर आ रही है। अच्छा, तो ये चीज हो गई आपके पास, ठीक है। एक मिनट बेटा, एक मिनट यार, क्या नाम है तुम्हारा? वैसे तुम्हारा बहुत, तो खैर ये बात हो गई बेटा। उसके बाद फिर हम जो बात करना चाह रहे हैं वो क्या करना चाह रहे हैं, तो ये बात तो हमारा मसला हल हो गया कि भाई बात ये है कि सेट ऑफ आई जो है वो अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप है, सही है, जी सर। राइट। ये बात तो यहाँ तक हो गई हमारी। हम ये शो कर रहे हैं कि आई जो है वो क्या है, रिंग है, ठीक है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि आई जो है अंडर एडिशन क्या हो गई, एबिलियन ग्रुप हो गया। रिंग की डेफिनेशन क्या है? रिंग, रिंग क्या होता है हमारे पास? नंबर 1, सर अंडर एडिशन जो है वो अबिलियन ग्रुप को। हाँ मैं लिखवा रहा हूँ, देखिए आप भी बोलते हैं बेशक। ये अंडर एडिशन क्या होगा? आर अंडर एडिशन इज एन एबिलियन ग्रुप, क्या? और दूसरा क्या है आपके पास? आर अंडर डॉट अंडर अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप को। सेमी ग्रुप हो। और नंबर 3, लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड, ठीक है। वो हमें पता है क्या होता है, लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है। ट्यूशन भी खत्म हो गई, वो बच्चे का सिलेबस कवर हो गया था। तो आगे पकड़ो। और वो देखते हैं अब आजकल कम आ रही है क्योंकि बैंडिंग आएगी। क्या ये? हैंड आया हुआ ना पेपर का। अच्छा सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया। लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो क्या होल्ड करना चाहिए? मस्ट होल्ड, सही है, जी सर। राइट। यस बोलो, सर। ये 3 कंडीशन हमारे पास होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो हमने शो कर दी, ये आर जो है ये तो जनरल नाम है, इस केस में हमारा आर कौन है? आई, इंटीजर्स, क्या ख्याल है? जी सर। तो अब हमने पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर दी, दूसरे की तरफ आना चाहते हैं हम। दूसरा क्या है? ये दिस इज आवर फर्स्ट, ठीक है, दिस इज आवर सेकंड। ये फर्स्ट हमारा हो गया और हमारा सेकंड जो है वो ये है, सेकंड हमारे पास ये है। सेकंड क्या है हमारे पास? सिंस आई इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन आई क्या है? क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, एंड आई इज एसोसिएटिव, एंड आई इज associative with respect to multiplication। क्या ख्याल है? आई क्लोज नहीं है अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्लोज का क्या मतलब है कि क्लोज का मतलब क्या है? क्लोज का मतलब देखें, दैट इज डॉट फ्रॉम आई क्रॉस आई टू आई। क्या ख्याल है? क्या कहते हैं? आई से मुराद, डॉट से मुराद क्या है आपके पास? मल्टीप्लिकेशन, सही जी है। सर। यानी कि ये जो लिखा है ना कि आई इज क्लोज एंड मल्टीप्लिकेशन, मतलब आई क्या करेगा? 2 एलिमेंट ले, एक यहाँ से एलिमेंट लेगा, एक यहाँ से एलिमेंट लेगा, एक ऑर्डर पेयर लेगा, उनको मल्टीप्लाई करके आंसर जो आएगा वो कहाँ चला जाता है? वो आई में चला जाता है। बताओ, जी सर आई में चला जाएगा। चला जाता ना। तो इसका मतलब है कि आई इज क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन और एसोसिएटिव
एंड आई एसोसिएटिव होता है, बेशक आप करके चेक कर लें, पर्टिकुलरली जी करके चेक कर लें। जी सर। यानी कि अगर आप जनरली बताना चाहेंगे तो जनरली आप कैसे कहेंगे, जनरली ऐसे कहेंगे, ऐसे आई ए मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय सी, ए मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय सी, इस तरीके से। जी सर। समझ आ रही है? बताओ। जी सर, ये होल्ड कर जाएगा, अंडर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव हो जाएगा। ओके, ये सेकंड भी हो गया आपके पास। जी सर। यानी कि सेकंड और थर्ड आपको पता ही है, ट्रिवियली हो जाएगा ना, जी सर, डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जिस्ट कर जाएगा। और एग्जिस्ट कर जाएगा। तो ये आई को हम इस तरह का चेक किया कि ये रिंग है। तो अब हम बताएं, अब हमने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम, हमने बताइए जरा क्या क्या पढ़ा, ताकि उस हिसाब से फिर हम आगे पढ़ते हैं। सर फील्ड आपने करवा रहे थे, फील्ड वो उसकी 2 एग्जांपल्स करवाई थी आपने। आई के बारे में हम बात कर चुके थे। आई सर। के बाद 2i वो भी हो जाएगा, इसी अंदाज से हो जाएगा ना। सर इसका ये मतलब हुआ कि अगर जितने भी सबसेट किस सेट के लेंगे तो वो एग्जिस्ट करेंगे। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। जी सर। मिसाल के तौर पर मिसाल देता हूँ आपको, क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो रैशनल नंबर का सबसेट है? नेचुरल नंबर का सेट जो है वो रैशनल नंबर का सबसेट है या नहीं? जी सर है ना। अगर है तो नेचुरल नंबर का सेट रिंग तो नहीं बनता? जी सर, नहीं एग्जिस्ट करेगा। ठीक, बनता है। नहीं सर। हाँ, एक मिनट होल्ड करें जरा। तो उजैर बात कर रहे थे, उजैर। जी सर। तो अब हमने ये देख लिया कि किसी सेट, अगर कोई सेट जो है वो रिंग बन रहा है तो उसका हर सबसेट जो है वो रिंग होगा, ये जरूरी नहीं है। जी सर। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे आर का सबसेट क्यू जो है रैशनल नंबर, वो रिंग जी है, सर वो जी सर मगर वो आर है। का सबसेट नेचुरल नंबर या होल नंबर ये रिंग नहीं बनाता। जी सर। अच्छा, उसके बाद सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, ये भी बन जाता। अब ये आपने जनरली करके, उजैर आपने मुझे चेक कराने हैं, ठीक है। जी सर। अब क्यू जो है, आर जो सी है, ये कम्यूटेटिव रिंग बन जाता है, ये रिंग विद आइडेंटिटी बन जाता है। इसी तरीके से सेट ऑफ ऑल एन क्रॉस एन मैट्रिक्स जो होते हैं, से 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स ले लें आप, ये सारे के सारे जो है वो ये रिंग बन जाते हैं, विद यूनिटी बन जाते हैं, मगर ये कम्यूटेटिव रिंग नहीं बनता। ये प्रूफ हुआ हुआ है, यहाँ गौर से देखना कैसे हुआ, इसको पढ़ें गौर से, ठीक है। जी सर। ये तो रेजिड्यू क्लासेस जो होती हैं, ये जो आर लिखा हुआ है, ये बेसिकली क्या है, Z6। और Z6 कैसे लिखेंगे जरा और से देखिएगा। ये Z6 है। ये Z6 क्या होता है? सर तमाम एलिमेंट्स जो अंडर मोड 6 से लेस होंगे। ये बेसिकली जो होती है ना, ये एलिमेंट नहीं है, ये क्लास होती है। ये क्या है, क्लास। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जी सर। आपको पता है ये क्लास होती है। नहीं सर, ये नहीं था पता पड़ा ये क्लास है। अब मसला ये मैं है तो कि ये एलिमेंट बहुत लंबी डिस्कशन है, मैं इसको बताने बैठ जाऊँ बड़ा टाइम लग जाएगा। ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं थोड़ा सा, हमने बहुत सारी जी चीजें सर। पढ़नी है। तो किधर गया, ये क्लास है बेसिकली ना। जी सर।
सर इनको कैसे रिप्रेजेंट करना है ऊपर क्या कह रहे हो बेटा? सर इनको कैसे ऊपर बार के साथ रिप्रेजेंट करना है इनको क्लासेस को? करना तो ऐसे चाहिए, ये क्लासेस होती है ना, ये एलिमेंट नहीं होते, ये क्लासेस है बेसिकली ना। तो ये हम फिर कभी बताएंगे ठीक जब है। टाइम हमारे पास होगा। अब देखें, ये था Z6 और एक होता है 6i। ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। 6i में कौन से एलिमेंट मौजूद हैं? इस तरह होता है, बात समझ आ रही है? जी सर ठीक। तो ये 6i है आपके पास, 6i। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों चीजें मुख्तलिफ हैं, राइट? जी सर। ये भी रिंग है, ये भी रिंग है। ये क्या है? 3 + 4 7 डिवाइड बाई 6 1। इसे कहते हैं अंडर मॉडल ऑफ 6 जी सर। क्लासेस। तो रिंग के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ना चाहते हैं किसके बारे में? फील्ड के बारे में। क्या ख्याल है? जी सर ठीक। तो फील्ड के बारे में कल पढ़ा था हमने। जी सर पढ़ा तो उसकी डेफिनेशन की थी। अब फील्ड देखें, फील्ड क्या होता है? फील्ड क्या है? फील्ड जो है एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन, और फील्ड जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन एबिलियन ग्रुप है बाय एक्सक्लूडिंग जीरो एलिमेंट। जी सर। जीरो एलिमेंट निकाल के अंडर मल्टीप्लिकेशन भी ग्रुप होता है। और एक लॉ इसके अंदर एक जो है वो होल्ड करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एक करना चाहिए, दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है, और ये बात भी हो गई। अब सवाल ये है कि ये बताएं, इंटीजर्स जो है, सेट ऑफ इंटीजर्स, क्या ये फील्ड बनाते हैं? फील्ड बताइए। नहीं जीरो को बनाते? वजह? सर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हाँ, नहीं, अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या ग्रुप नहीं होगा ना। जी सर। अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो सेट ऑफ इंटीजर जो है ग्रुप नहीं होगा। क्यों? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस नहीं है एलिमेंट्स के। जी सर। क्या ख्याल है? अच्छा, दूसरी बात एक और वजह कि दूसरी बात ये है कि अब हम आ गए रैशनल नंबर की तरफ। सेट ऑफ रैशनल नंबर जो हैं, क्या वो अंडर मल्टीप्लिकेशन, सेट ऑफ रैशनल नंबर जो होते हैं, क्या वो अंडर मल्टीप्लिकेशन, सॉरी, क्या वो फील्ड होते हैं? जी सर होगा। अच्छा, क्या रियल नंबर जो है वो अंडर रियल नंबर्स का सेट जो है, क्या वो होगा, क्या बोलते हैं उससे, फील्ड होगा? फील्ड जी सर वो भी फील्ड होगा। इसका मतलब आपको समझ आ रही है चीजें? ठीक है, चीजें आपको शुरू हो गई हैं। अब किसी एक को भी आना शुरू हो जाए तो मेहरबानी है, बताया तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई आपके पास, सही है।
तो अब हम आते हैं अपने टारगेट की तरफ, जो हमने एक्चुअली कहीं जाना है ना, जी सर। वो क्या है? ये डेफिनेशन आपको क्लियर, इसके बारे में मजीद बातें यहाँ लिखी हुई हैं बहुत सारी ना, इसमें से पढ़े हैं आप बातें, सही है? जी सर। ये पढ़े, ये चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है? अब हम आ रहे हैं वेक्टर स्पेस की तरफ। तो वेक्टर स्पेस जो है वो हम देखना चाहते हैं कि वेक्टर स्पेस क्या होता है। डॉक्टर साहब एक मिनट आइए जरा। जी ये कह रहा था, ये समझ नहीं आ रही, ये ना ये तस्वीर आ रही है इस तरीके से, ये हट जाए सारी, जैसे पहले वीडियो नहीं होती वो आ जाए। सर वो बच्चों ने लगाई होती है। नहीं नहीं, बच्चे ने नहीं लगाई होती, ये आ रही है, ये कैसे खत्म हो? नहीं ये बच्चों ने लगाई। नहीं बच्चों ने तो लगाई होती है, आप मेरी बात नहीं समझ रहे शायद। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये हट जाती है हमारे से, वो वो आ रहा व्यू पे जाए, व्यू पे, यहाँ पे ये स्पीकर व्यू करें। है। अब आपकी आ रही तस्वीर, और तो कुछ नहीं आ रहा। नहीं, वो सिर्फ मेरी तस्वीर आती है, दूसरा डिस्प्ले आता है, वो डिस्प्ले इस तरह से होता है, मैं दिखाता हूँ आपको। पहले ऐसे आता था ना, अब पता नहीं इसमें क्या हो गया। डॉक्टर साहब जूम वालों ने भी आप पे बैरियर लगा देना है। लगा दें? हाँ कैसे? जूम वालों ने कहना है कि डॉक्टर साहब सारा दिन जूम पे ही बैठे रहते हैं। सही कह रहे हो। मैं दरअसल इसमें था साकिब डी के अंदर शायद, एक मिनट से बैठ जाए, सीधे हो जाए, ये मैं निकाल के आपको बता दूँ, शायद आपको हमारी बात समझ आ जाए। और की में चले जाते हैं, मोबाइल डाटा ऑनलाइन पेपर, निश्चित डॉक्टर साहब ये है। अब तो दरअसल आने की जरूरत भी नहीं है ना, यह है। पता कि वहाँ पे इतना तंग किया होता है ना फेरी वालों में, उधर से होके इधर से लगा। और अगर कमरे बंद कर दिए जाए तो इंटरनेट नहीं आता। सही कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं घर तो हो ही नहीं सकता, मैं खुद यहाँ पर आऊँगा, मेरा खुद यहाँ पर आना जाना मजबूरी है, मुझे आना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे ये आता है, नहीं जब डॉक्टर आप स्टार्ट करेंगे ना क्लास, अब स्टार्ट तो नहीं है ना। नहीं स्टार्ट तो नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मैं जब पहले लेता था ना, वो बच्चे यहाँ आते रहते हैं ना, यहाँ आते रहते हैं। जैसे ये इस तरह की स्क्रीन हमारी पहले आती थी, ये पता नहीं क्या चक्कर है, ये क्या मामला है, ये समझ नहीं आ रही। डॉक्टर साहब क्या करें इसका? डॉक्टर साहब मुझे तो इसका नहीं पता, नहीं पता चलता। ठीक है डॉक्टर साहब, बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी। ठीक है बेटा, फिर ऐसा है कि वेक्टर स्पेस इंशाल्लाह फिर हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। अब वेक्टर स्पेस, मुझे उम्मीद है कि अब आपको डिस्कशन से बहुत सारी चीजें समझ आ गई हैं। फिजिक्स में पढ़ाया सर आपने? तो लास्ट टाइम की तरह फिर वो लिंक कह रहे हैं। मैंने तो कुछ भी नहीं किया अभी तक, मेरा कुछ नहीं किया, लिंक पहले से कर लेते हैं, बेहतर है, बाद में जब आएगा तभी करेंगे। डॉक्टर साहब आपने कर लिया? क्या किया? मैं आज करना है। हाँ? क्या किया आपने? वो लास्ट टाइम की तरह लिंक ही वो इसमें वो ऐड करेंगे बस लेक्चर डेट्स में। चलो फिर जो होगा मसला फिर आपसे पूछेंगे हम। उसमें मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट भी अपलोड करना है ना, मेरे ख्याल में कर आपसे पूछेंगे, जब आप एक्सपर्ट हैं, आपको ज्यादा पता है। नहीं सर। अच्छा ये बताएं कि जो आपकी तस्वीरें आ रही हैं, ये तस्वीरें हटा दो, अपनी सारी हाइड कर दो, कुछ ऐसा हो जाएगा आपका? है बेटा? नो सर। नहीं हो सकता? अच्छा
ये मेरी स्क्रीन जो है ना वो ब्लैक आ रही है, मैं चाह रहा हूँ कि मेरी स्क्रीन ऐसी ना आए। चले बार वटेवर। तो और सुनाएं, आप सब लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। शुक्र अल्लाह का। अब ये है कि इंशाल्लाह हम अपने टॉपिक पे पहुंच जाएंगे। और फिर पढ़ना किस तरह है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करनी है, लॉजिकली। बात समझ आ रही है? ऑब्जेक्टिव पॉइंट तैयारी करें लॉजिकली, थ्योरम्स के प्रूफ के चक्करों में हम नहीं पढ़ेंगे। जी सर। हमारी पहली डेफिनेशन होगी रिंग, सॉरी पहली डेफिनेशन होगी वेक्टर स्पेस, जो हमारा काम है। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बड़ी तेजी से हम आगे निकल जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप लोग पढ़ के आएंगे कि रिंग क्या होती है, फील्ड क्या होती है, और उसकी एग्जाम्पल दे रखी है। उन सबको वेरीफाई करना है आपने। क्या करोगे? उन सबको क्या करोगे? वेरीफाई करोगे, अपने हाथ से करो, उसको सोचो समझो। क्योंकि अब मैं इस मौजूद पे बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ सवाल करूंगा। 2-3 बच्चों ने मुझे जवाब दिया है क्लास के दौरान, 2-4 बच्चों ने, तो मुझे लगा है कि जैसे काम स्टार्ट हो गया, इनको समझ आना शुरू हो गई। अल्लाह हाफिज। ठीक है। जी सर।